बाबा साहब इतने अवसाद में चले गए थे कि 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो जाता है। और निधन होने के बाद भी बाबा साहब के साथ न्याय नहीं किया। दिल्ली में बाबा साहब का अंतिम संस्कार भी कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने नहीं करने दिया। उनको जीते जी भारत रत्न नहीं दिया, सबको दे दिया, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न कब मिलता है? जब वीपी सिंह जी की सरकार बनती है, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी ने आग्रह किया, वीपी सिंह जी की सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि मिलती है। क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? क्योंकि बाबा साहब गरीबों की बात करते थे। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का चित्र भी नहीं लगने दिया। किसी ने कहा तो कांग्रेस की सरकार ने कहा कि जगह खाली नहीं है। बाबा साहब के लिए कांग्रेस के हृदय में जगह भी नहीं थी। अटल जी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने चित्र मंगा करके अपने हाथ से पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगाने का काम किया। कब बाबा साहब का आप सम्मान किया कांग्रेस पार्टी ने? कृपया कांग्रेस पार्टी के लोग बताएं कि किस समय आपने बाबा साहब का सम्मान किया, किसी कदम पर किया हो तो बताएं। बाबा साहब से जुड़े हुए स्थान जहां उनका जन्म हुआ, महू मध्य प्रदेश में, जहां वो लंदन में 10 किंग्स हेनरी रोड, वो लंदन में रहे, कितना बड़ा स्थान था जहां शिक्षा, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ऐसे जो उनसे जुड़े हुए 5 स्थान थे, ऐसे 5 स्थानों को विकसित करके और हमारी सरकार ने पंचतीर्थ के नाम से स्मारक बना करके बाबा साहब का सम्मान करने का काम किया है। जन्म हुआ दिल्ली में रहकर, जहां पढ़े, जहां उनको दीक्षा प्राप्त हुई, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, ऐसे 5 स्थानों पर स्मारक बना करके और पंचतीर्थ नाम रख करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब का सम्मान किया है। जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था वहां जाने का रास्ता भी नहीं था। एक ईंट भी कांग्रेस पार्टी ने उनके सम्मान में नहीं लगाई। आज दुनिया भर के लोग उनकी चैत्य भूमि पर देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके अलावा बाबा साहब से जुड़े हुए अन्य स्थानों को भी उन्होंने विकसित करने का जो काम किया है, ऐसे मैं आपको बताना चाहूंगा, उनके सम्मान में 200 करोड़ की लागत से जनपथ नई दिल्ली में इंटरनेशनल अंबेडकर इंटरनेशनल एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण चल रहा है। 400 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई में हिंदू मिल्स कंपाउंड के 7.5 हेक्टेयर में बाबा साहब के स्मृति में भव्य स्मारक बन रहा है। 100 करोड़ की लागत से बरतुमा गांव में संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर बन रहा है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से किया है। कहां कहां पर बाबा साहब का और एससी समाज का सम्मान मोदी जी ने नहीं किया। और मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पहला वाक्य उन्होंने बोला कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित रहेगी। केवल एक वाक्य बोलने से गरीब को, दलित को, मजदूर को, कामगार को और ओबीसी को, एसटी को यह विश्वास जग गया था कि हमारी गरीबी भी दूर हो सकती है। और पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और गरीब को विश्वास जगा है कि हमारी गरीबी भी दूर होगी। ऐसा कोई जन नेता देश का प्रधानमंत्री बना है। ऐसे जन नेता और ऐसी